वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले में जलसों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग, 9 फरवरी को हैदराबाद, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पश्चिम और 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से जेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। और हुंडी और दीगर ज़राए से मुल्क में मंगवा कर सियासी इंतशार और इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल किया। 6 बरसों से ये केस जेरे इल्तवा है। इमरान न्याजी ने मदर ऑफ एनआरओ लेकर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और चंदों के नाम पर हासिल किए जाने वाले फंड्स को गैर कानूनी तौर पर खुफिया अकाउंट्स के जरिए ज़ाती कारोबार और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जाएंगे, जिस जुर्म का एतराफ़ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुनाए। मजीद ताखीर से शुकूक शुबहात पैदा हो रहे हैं। कौम को इस तज़ब्ज़ुब से निकालने के लिए इस पार्टी के खिलाफ, इसकी क़ियादत के खिलाफ फैसले में ताख़ीर क्यों की जा रही है। कभी तो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ 6 महीने के अंदर अंदर फैसले दिए जाएं और आज एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ 6 साल से एक केस ज़ेरे इल्तिवा पड़ा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तमाम मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि कौमी सलामती की हिफाजत के लिए मुल्क दुश्मन लाबियों से फंड हासिल करने के खिलाफ एहतजाज में शामिल हों। तमाम नौजवानों, खवातीन, सियासी कारकुन इस एहतजाज में शरीक हों और पाकिस्तान दुश्मन फंडिंग की मजम्मत के लिए। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हाउसिंग स्कीम काला धन साफ करने की स्कीम, मजदूरों को बेरोजगार करने की हुकूमती साजिश। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। सखर में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, साजिश के तहत स्टील मिल्स के मुलाजमीन बेरोजगार किए गए। फ्लैट्स हम बनाएंगे मगर वो अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का निजाम बिठा दिया गया। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो आवाम को रिलीफ दे। जो मजदूरों के हवाले फैसले किए जाएंगे, जो मजदूरों के बारे में फैसले इस सूबे में किए जाएंगे, तो उसमें मजदूर खुद फैसला करेगा और खुद अपना राय देगा। हमारे स्टील मिल के दोस्तों हैं, जहां 10,000 खानदान को बेरोजगार किया गया है। मुल्क भर में हुकूमत का ये साजिश है कि हुकूमती इदारे से मजदूरों को बेरोजगार किया जाए, चाहे वो पीआईए हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो। मजदूर सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए रहाइश का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए हॉस्पिटल का भी बंदोबस्त किया है। इस मजदूर सिटी में हमने अपने मजदूरों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी बंदोबस्त किया है और उनके बच्चों की तालीम के लिए तालीमी इदारे भी बंदोबस्त किए हैं। हमारा ये कोशिश है, हमारा ये ख्वाब है, इस मुश्किल दौर में हम मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए घर बनाए, फ्लैट बनाए, अमीरों के लिए नहीं। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान रोटी कपड़ा और मकान का नारा से एक पार्ट चोरी कर रहा था और इस नया पाकिस्तान में इस मुल्क के गरीबों की था, मगर पता लगा ये मजदूरों के लिए घर नहीं है। पता लगा कि ये आम आदमी के लिए घर नहीं है, ये एक साजिश है, एक कंस्पिरेसी है। एक तरफ ये अमीरों के लिए, बिल्डर्स माफिया के लिए अपना काला धन साफ करने की एक तरीका है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे दी, फ्री हैंड देंगे, कोई कवर्ड कंटेनर नजर नहीं आएगा।
पहली बार रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं। किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, फॉरेन फंडिंग केस अपोजिशन पर उल्टा पड़ने जा रहा है, सब एक्सपोज हो गए, उन्होंने फंस जाना है, उन्हें हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। आईनी अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है और उसको हरासा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती दुनिया में कहीं भी, और ना उन्होंने हमसे इजाजत मांगी ना हमने दी। इसके बावजूद हमने ये फैसला किया है कि हम इनको फ्री हैंड दें। कोई कंटेनर रास्ते में आपको नजर नहीं आएगा, कोई रुकावट आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये याद रहे, जहन नशीन रहे, यहाँ FBR भी है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, यहाँ पार्लियामेंट भी है। हम अपने हिफाजती इंतजामात जरूर करेंगे, लेकिन हम आपसे तोके रखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के सामने एक जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। आज बहुत सारे इशू हैं, ब्रॉडशीट है, पनामा की पार्ट 2 है, एक्सपोज हो गए हैं सारे, आज और लातादाद इशू हैं। लेकिन एक बात मैं मौलाना फजलुर रहमान से आज कहना चाहता हूं कि आपने बिल आखिर ज्यादा नुकसान उठाना है। ये सियासतदान अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, आप फंस जाएंगे बीच मझधार में। हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा आपको, किशमिश वाला और पिस्ते वाला और बादाम वाला। आप जिन बैसाखियों के सहारे अपने तुलबा और खास तौर में वफाकुल मुदारस के तुलबा को कहना चाहता हूं, मेरे लिए बड़े हनीफ जलंधरी साहब दूसरे बड़ा एहतराम है सारे वफाकुल मुदारस का। कल हम वॉच करेंगे कि कोई बच्चा मदरसे का इस इज्तिजाज में शामिल ना हो। 561 मदरसे हैं इस्लामाबाद में, सिर्फ 92 जो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, फ़ख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया, माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरका को हिदायत की कि ब्रॉडशीट के मामले को तफसीली तौर पर आवाम के सामने रखें और इसमें मौजूद हक़ाइक़ को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। ब्रॉडशीट कंपनी तो 20 साल पहले के असासों की तहकीकात कर रही थी, गुज़श्ता 10 साल का हिसाब तो अभी होना है। उन्होंने एक बार फिर अपना आज़म दोहराया कि मुल्क की दौलत लूट कर बाहर ले जाने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट मामले पर 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में फवाद चौधरी, शीरी मजारी, बाबर आवान और शहजाद अकबर शामिल हैं। तो यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। आर्मी बरादरी फाशिस्ट मोदी सरकार को अक़लियत पसंदाना रवैये से बाज रखे। वज़ीर आज़म इमरान ने अपने ट्वीट में कहा कि 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारतीय सफाकी को आगाह किया, दुनिया को बताया कि कैसे फाशिस्ट मोदी हुकूमत ने बालाकोट वाक़े को इंतखाबी नताइज के हसूल के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय सहाफ़ी के व्हाट्सएप चैट से लीक होने वाली हालिया इंकशाफात ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया के नापाक गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए खतरनाक फौजी एडवेंचर किया जो पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकता था। बालाकोट वाक़े पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते को बड़े बहरान से बचाया, लेकिन मोदी हुकूमत ने भारत को शिद्दत पसंद रियासत बनाने का काम जारी रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान भारतीय मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करता रहेगा। आलमी बरादरी भारत के नापाक इरादों से रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान जुम्मेदारी के बावजूद मोदी सरकार भारत को खतरनाक रियासत बनाने पर तुली हुई है। मोदी भारत को ऐसा मुल्क बना रहा है जो दूसरे ममालिक के लिए खतरनाक हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी बेनकाब हुई। हमारी हुकूमत मोदी सरकार की फाशिज्म को बेनकाब करती रहेगी। आलमी बरादरी मोदी सरकार को अस्करियत पसंदाना एजेंडे से बाज रखे। भारत खित्ते को एक ऐसे तनाज़े के दहाने पर ले जा रहा है जिसका खित्ता मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इधर आपको बताएं कि शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट से मुतल्लिक दस्तावेजात कर रहे हैं, एहतसाब शफाफियत के बगैर हो नहीं सकता। दिसंबर में नवाज शरीफ से
डील करके बाहर चले गए थे। एनआरओ का खमियाजा पाकिस्तान को जुर्माने की सूरत में भुगतना पड़ा। माजी की गलतियों के नताज भुगत रहे हैं। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्रॉडशीट के मामले पर वजीर आजम ने कुछ हिदायत दी हैं। ब्रॉडशीट से मुतअल्लिक़ दस्तावेज़ात पब्लिक करने के लिए वुकला ने राब्ता किया है। ब्रॉडशीट की तरफ से ईमेल मौसूल हुई है। ब्रॉडशीट ये एसेट रिकवरी वाला जो था 2000 से लेके 2020 जहां पे हम बैठे 21 में, ये पूरी टाइमलाइन, कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि उससे जो भी हमारी इसके ऊपर गुफ्तगू होती है उसमें कॉन्टेक्स्ट वाज़ेह हो सके। सबसे पहले ये मुआहदा हो 2000 में 28 ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉडशीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। डेट है जून 2000। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में उस वक्त। इसके साथ साथ एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये दो मुआहदे हुए, एक जून 2000 में हुआ, दूसरा जुलाई 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में, ये अब एक दूसरी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से डील करके सरूर पेरिस सऊदी अरेबिया चले गए। ये दिसंबर 2000 में हुआ था। 28 अक्टूबर 2003 अक्टूबर 2003 में ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि नैब ने मनसूख कर दिया उस वक्त कि हम आपके साथ इस मुआहदे को फर्दर परसू नहीं करना चाहते। उसके बाद अगली डेट इंपॉर्टेंट है, इसी दो कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ 2007 से नोटिस दे दिया कि जी आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी में हैं, हमारे आपके जिम्मे इतने पैसे वाजिब अदा बनते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने इसराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। बैंक ने मुतादिद बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की जो जाहिर नहीं किए गए। हैंडल से भी रकूम मंगवाई गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि PTI के मुतअद्दिद खुफिया अकाउंट्स पकड़े जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक फैसलों को भी जल्द आना चाहिए कि ये फैसले जो PTI से मुताल्लिक हैं इनको भी उसी अंदाज में किया जाए जैसे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के खिलाफ किया गया था, ताकि लोगों में कोई शुबा ना पैदा हो कि इंसाफ के पैमाने मुस्लिम लीग नून के लिए और हैं, PTI के लिए और हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे उसका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी रंग और नस्ल और मजहब से हो, वो पाकिस्तान की अदलिया पर ये यकीन और एतमाद रखे कि अदालत की नजर में और कानून की नजर में सब एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे केसेस जो PTI के हैं उनका भी नोटिस फौरी तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह आखिर में मैं एक और बात जरूर करना चाहूंगा जो मेरे से मुताल्लिक है। ये खबर आई है कि 6 महीने गुजरने के बावजूद सिर्फ 29% तरक्याती बजट इस्तेमाल हो सका है। चूंकि हुकूमत ने टैक्सों की वसूली नहीं की, पाकिस्तान का तरक्याती बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तमाम मंसूबे बीमार हो रहे हैं, बर वक्त तकमील नहीं हो रही। आने वाली हुकूमत को कई हजार अरब रुपए इजाफी खर्च करने पड़ेंगे कॉस्ट ओवररन्स की मद में। मैं सिर्फ 2 शोबों को आपको उजागर करना चाहता हूं जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। अभी इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ पावर का और इन्होंने कहा कि जी ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगा दिया। आप NTDC और पेपको के लिए देखिए कि जो 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, 6 महीने में सिर्फ 1 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन है। यहाँ आपको बताएं कि फरूख हबीब कहते हैं PTI फॉरेन फंडिंग केस में कलंदम नहीं होगी। नून लीग ने जो गड़ा खोदा खुद उसमें गिरने जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि उनकी तमाम सियासत का दारोमदार ही फॉरेन फंडिंग पर है। नवाज शरीफ ने बेनजीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पैसे लिए थे। पार्टीज ऑर्डर 2002 शिक 13 का कानून भी ये कहता है कि आपने अपने अकाउंट में आए आमदन अखराजात के जराए आपने बताने हैं। आपने उसकी रसीदें जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिखानी है और आपने इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करना है। तो वो कहां है वो जराए इनको नहीं मिल रहे। क्या फिर उसी को तकरीर की तैयारी हो रही है
کہ हजूर ये हैं वो ज़राए कि पैसा ऊँटों के जरिए दुबई गया, दुबई से जो है वो कतर गया और कतर से लंदन पहुंच गया। हजूर वो ज़राए कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़राए बताएं कि 5 करोड़ 10 करोड़ 40 करोड़ ये पैसे कहाँ से आए हैं, वो बताने से कासिर हैं। और ये किस मुंह से हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं? इनकी तो सियासत की बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बेनजीर भुट्टो शहीद के बेशुमार टीवी के इंटरव्यूज पढ़े हैं कि जब नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के सियासत कर रहे थे तो उस वक्त इन्होंने उसामा बिन लादेन से उनसे $10 मिलियन लिए थे बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए। ये आज बड़े किस मुंह से इसराइल और भारत की बात करते हैं? किस मुंह से बात करते हैं? चोरी और सीनाजोरी करते हैं। सबसे पहले इस मुल्क के अंदर पैसे भी इन्होंने लेना शुरू किए थे उसामा बिन लादेन से। मेहरान बैंक केस, असगर खान केस किसी से ढका छुपा है। आज ये कहते हैं जी इसराइल और भारत से पीटीआई ने पैसे लिए हैं। और भाई जिंदाल से तो आपकी दोस्ती है, स्टील मिलों के कारोबार तो आपके हैं। इसराइल में हम नहीं कह रहे, आपके जो वजीर मजहबी अमूर थे खुफिया तौर के ऊपर अजमल कादरी जो खुद बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने किस खुशी के साथ उनको इसराइल को तस्लीम करने के लिए, देखने के लिए इसराइल भिजवाया था। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, आपका मीडिया। बुलेटिन में बात करेंगे शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके नरगोसा में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द उस्मान अली और वहीद हलाक हुए, जबकि एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द तहरीक तालिबान सजना ग्रुप के सरगर्म रुकन थे। दोनों दहशतगर्द IEDs बनाने के माहिर और दहशतगर्दी के ट्रेनर भी थे। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द उस्मान 14 अक्टूबर 2020 को सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले में मुलव्वस था, जिसमें कैप्टन उमर चीमा, 2 JCOs और 3 सिपाही शहीद जबकि 4 सिपाही जख्मी हुए थे। अब बात करेंगे कातिल वायरस की। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,997 हो गई। मजीद 1,920 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,21,211 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,75,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 35,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में 4,432, खैबर पख्तूनख्वा में 1,783, बलोचिस्तान में 190, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 241, इस्लामाबाद में 457 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,920 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सिंध में 2,35,576, बलूचिस्तान में 18,631 और आज़ाद कश्मीर में 8,631, इस्लामाबाद में 40,111 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 20,41,000 हो गई है। मरीजों की तादाद 9 करोड़ 56 लाख तक जा पहुंची। 6 करोड़ 63 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मोज़ी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 4,07,000, ब्राजील में 2,10,000, भारत में 1,52,500, मैक्सिको में 1,41,000, रूस में 66,000, फ्रांस में 70,283, बर्तानिया में 90,000 और सऊदी अरब में 6,323 अमवात हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत से चेक पोस्टें खत्म करने के बाद सिक्योरिटी का स्मार्ट तरीका मुतारिफ करवा दिया। ये हमने क्राइम कंट्रोल के लिए एक नई हमने स्ट्रैटेजी शुरू की है, जिसमें ये एक हम स्टॉप एंड सर्च स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं। बेसिकली हर जोन में एक पॉइंट होता है जो कि सरप्राइज और मोबाइल चेकिंग पॉइंट होता है। हर 2 घंटे बाद जो है ये अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करते हैं और एक नई जगह पे जाते हैं। जितनी भी हमारे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट बड़ी रोड्स हैं वहाँ पे हम क्राइम के हवाले से ये चेकिंग करते हैं और साथ साथ लोगों की इज़्ज़त और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसमें 5 मेल कांस्टेबल्स होते हैं, साथ एक लेडी कांस्टेबल होती है जो चेकिंग कर रही होती है।
स्मार्ट कार जो है, जो हमारी कैमराज वाली कार है, वो भी इसी नाके पे स्टेशन होती है, लाइव मॉनिटरिंग कर रही होती है, और वो फीड जो है वो सेफ सिटी कमांड सेंटर से भी मॉनिटर हो रहा होता है। साथ साथ हम जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे पास जो हैंडसेट्स हैं, वहाँ से भी हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। चेकिंग के साथ साथ हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, और इनको ये ब्रीफ किया गया है कि ट्रैफिक का फ़्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चेकिंग ऐसे तरीके से की जाए ताकि ट्रैफिक का फ़्लो भी स्मूथ रहे। ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं छोटे मियाँ करप्शन में बड़े मियाँ से भी बड़े हैं। शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ की खिदमत के नाम पर की गई चोरी की सजा कौम आज भुगत रही है। नाहल लीग अब खिदमत और खादमे आला के खोखले नारों के पीछे नहीं छुप सकती। 10 साल में खादमे आला के असासे 85% बढ़ना उनकी असल कारकर्दगी है। सैलाब ज़दगान के फंड, सस्ती रोटी और लैपटॉप स्कीमों के किकबैक्स उनकी कारकर्दगी का बयान है। किकबैक्स की बदौलत उनके एहसासों में जादुई इजाफा हुआ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पीडीएम की हर शाख पर उल्लू बैठा है और ये उल्लू उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हैं। जी हाँ, फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नाकाम एहतजाज के बाद इस टोले को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बदनाम जमाना अपोजिशन को हर बार इबरतनाक रुसवाई का सामना करना पड़ा है। राजकुमारी शहजादे और मौलाना के चेहरे शर्मसार और दिल दागदार हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।